तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक सेंटेंस के माध्यम से पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या सीखने वाले हैं? पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सीखने वाले हैं। एक सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे और फिर उसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो आइए समझते हैं। इसमें जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो आपको क्या याद रखना, एक स्ट्रक्चर याद रखना है। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रखना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये फर्स्ट फॉर्म कब इस्तेमाल करना है? जब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जब क्या है, ये हमारा वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये कब इस्तेमाल करना है? जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, जब सब्जेक्ट हमारा हो प्लूरल। क्या हो? प्लूरल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे इस सेंटेंस में आप आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आप वी के साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आप यू के साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आप दे के साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और कोई भी नाम हो अगर वो बहुवचन फॉर्म में है तो आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर दो नाम हो जैसे राम एंड श्याम, तो दो नाम जुड़ गया है एंड से, तो इसके साथ भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये बहुवचन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक आपको ये याद रखनी है। ठीक है, जब सब्जेक्ट क्या हो बहुवचन, तब आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट बोल देना। एक चीज हो, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो सिंगुलर, तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाना है और क्या बोल देना है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? इसको हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। और ये कब होगा? जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर। क्या रहेगा? जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है, जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, तो ये सिंगुलर है। एक व्यक्ति श्याम है, एक ही व्यक्ति है, तो वो भी क्या है, सिंगुलर है। अगर किसी का नाम कोई पायल है, एक पर्सन है, तो सिंगुलर है। अगर राधा है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो सिंगुलर है। ठीक है, अगर ऐसा है कि या तो अ बॉय, मतलब ये इसमें यस नहीं लगा, ठीक है, सिंगुलर है, या फिर द बॉय, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो एक सेंटेंस देखेंगे और ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चर याद रखेंगे आप, यू फर्राटे से नहीं बोलेंगे। ठीक है, फर्राटे से जैसे I read books, you read books, they read books, people read books, Ram and Shyam read books। ठीक है, whatever जो भी है, यहां देंगे और he reads book, she reads book, Ram reads book, Shyam reads book, Payal reads books और राधा reads book, a boy reads book, the boy reads book। ठीक है, अब देखेंगे एक सेंटेंस और एक सेंटेंस से कैसे उसको चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मान लीजिए मैंने लिखा कि यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर, आप पानी पीते हैं। यू ड्रिंक वाटर, आप पानी पीते हैं। इसको नेगेटिव करना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तो इसको नेगेटिव करना है तो आपको डू नॉट लगाना है। क्या लगाना? डू नॉट। यू डू नॉट ड्रिंक, यू डू नॉट ड्रिंक, आप नहीं पीते हैं क्या, वाटर। यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। जब इसका इंट्रोगेटिव करना है तो ये डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमें सब्जेक्ट के पहले कर देना। डू यू, क्या तुम, क्या आप। ठीक है, तो डू यू और फिर वर्ब का फर्स्ट, डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर। इसका मतलब क्या आप पानी पीते हैं, क्या आप पानी पीते हैं। अगर इसको नेगेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी नहीं पीते हैं। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड से सवाल पूछना हो कि आप पानी क्यों पीते हैं, कैसे पीते हैं, कब पीते हैं, तो आपको क्या करना है, इससे पहले आपको जो भी आपके दिमाग में क्या है क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन है तो करिए व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर, व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर। अगर क्यों पूछना है तो व्हाई डू यू ड्रिंक वाटर, कैसे पानी पीते हैं तो हाउ डू यू ड्रिंक वाटर। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल देखिए, इससे पहले क्या लगी, आप पानी कब पीते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हेन, बाकी स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा, व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर, आप पानी कब पीते हैं, आप पानी कब पीते हैं, क्यों करना है, तो यहाँ वाई लगा लीजिए, वाई, अब बाकी ये सेम हो जाएगा, वाई डू यू ड्रिंक वाटर, आप पानी क्यों पीते हैं। एक ही सेंटेंस का पॉजिटिव, निगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव। इसमें भी आपको नॉट लगाना हो तो आप यू के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया डू नॉट। डज नॉट कब लगाएंगे, डज नॉट कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंपल हो, जैसे वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हें जानता है, ही नोज यू, वो तुम्हें जानता है। जब ये वर्ब का 5वां फॉर्म है और इसको निगेटिव करेंगे तो ये सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो आपको डू नॉट नहीं, आपको डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है, ही डज नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट नो यू, ही डज नॉट नो यू, वो तुम्हें नहीं जानता, वो तुम्हें, क्या वह तुम्हें जानता है, तो क्या के लिए हम डज को क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा, डज ही, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता है, क्या वह तुम्हें जानता है। इसको निगेटिव करना हो तो आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, जैसे डू वाले केस में लगाया था, तो क्या वो तुम्हें नहीं जानता है, तो डज ही नॉट नो यू, डज ही नॉट नो यू, क्या वो तुम्हें नहीं जानता। अगर इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सवाल पूछना, क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू फैमिली से सवाल पूछना, कब, क्यों, कैसे, कहां, तब क्या करेंगे, इसी डज के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, जैसे वो तुम्हें क्यों जानता है, वो तुम्हें क्यों जानता है, या वो तुम्हें कैसे जानता है, तो हाउ, और फिर हाउ डज ही नो यू, क्या हो जाएगा, हाउ डज ही नो यू, वो तुम्हें कैसे जानता है। इसमें भी अगर नॉट लगाना हो तो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हें कैसे नहीं जानता है, हाउ डज ही नॉट नो यू, वो तुम्हें कैसे नहीं जानता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे डू डज, कैसे आपने डज का भी पॉजिटिव निगेटिव और सिंपल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव आपने किया। इस तरीके से तमाम सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और क्लासेस को देखने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आप देखते रहिए टारगेट क्लासेस बाय रामपाल सर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।